हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ये स्टोरी मेरी इमेजिनेशन पर आधारित है और इसमें मैं जितने भी एक्टर को शामिल करती हूँ मैं उन सबको साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता है लाइफ में कभी भी एक इंसान से स्टोरी नहीं बनती है। इसलिए आप सभी मेरी स्टोरी को एंजॉय करें। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा म्या म्या आयुआन से कहती है, बच्चा अंकल तुम्हें किस कर रहे हैं। अब आगे लेंजन पूछता है, म्या म्या विंग का कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। म्या म्या कहती है, सर विंग आता होगा, वैसे भी अब शाम हो गई है, आयुआन के लिए विंग आता ही होगा। तभी लेंजन न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। म्या म्या न्यूसेन से कहती है, रात काफ़ी हो गई, तुम मेरे घर चलो। अब लेंजन म्या म्या के हाथ से आयुआन को लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर आकर आयुआन कहता है, अंकल मम्मा कहाँ है। लेंजन कहता है, मम्मा आती होगी बेटा। फिर मन में सोचता है, ऐसी क्या बात है विंग जो तुम मुझसे भाग रहे हो। तभी विंग गेट पर खड़ा होकर लेंजन को देखता है तो वो भागकर लेंजन के पास आता है और आयुआन को खींचकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेंजन प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेंजन विंग को हक करता है और उससे कहता है, तुम क्या कह रही हो विंग, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो। क्या बात है विंग, मुझे जानना है, आखिर तुम मेरे से क्यों भाग रहे हो। विंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती लेंजन, प्लीज़ तुम चले जाओ। विंग से कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा। विंग कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते लेंजन। लेंजन कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा विंग, वैसे भी मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं रख सकता इस टूटे फूटे घर में, और वो लैन फैमिली का वारिस है तो मैं उसे ले सकता हूँ विंग। और लेंजन आयुआन को पकड़ता है और बाहर आ जाता है और न्यूसेन को कॉल करता है। उसे कहता है, न्यूसेन अभी आओ, हमें जाना होगा। ये सुनकर विंग लेंजन से कहता है, नहीं लेंजन, तुम आयुआन को मुझसे दूर नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी लेंजन, मैं मर जाऊंगी। और वो रोने लगता है। विंग को रोते देख लेंजन उसे उठाता है और कहता है, विंग फिर बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। विंग कहता है, ठीक है लेंजन, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अब लेंजन और विंग वापस कमरे में आते हैं और विंग बताता है, मैं जियान फैमिली का अडॉप्टेड सन हूँ और मैं एक गे था। जब मैं 15 साल का था तो एक दिन मुझे पीरियड आने लगा। मेरी आंटी मैडम यू मुझे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा मेरे पास मेल और फीमेल दोनों का पार्ट है। तो डॉक्टर ने मेरी आंटी से कहा कि हम इसका ऑपरेशन करके इसका मेल वाला पार्ट हटा देंगे। मेरी आंटी मैडम यू ने मेरी और जनसा जो आंटी का सगा बेटा था वो भी एक ओमेगा बॉय था, हम दोनों को एक साथ देखकर हमेशा नाखुश रहती थी, तो उन्होंने मेरा मेल पार्ट हटा दिया और मुझे पूरी तरह से लड़की बना दिया। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं यहाँ ग्रेनी के पास आ गया। काफ़ी साल यहाँ पर रहा, पर एक दिन आंटी यहाँ मेरे पास आई और मुझे अपने साथ बीजिंग ले गई और मुझसे कहा, तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी सीजे यांगली की शादी है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई और मुझसे कहा, इस लड़के को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उसे लैन मेंशन में भेजना है, बस तुम्हें इतना करना है। पर लेंजन, मैं नहीं जानती थी कि आखिर मेरी आंटी तुम्हें लैन फैमिली में क्यों भेजना चाहती थी। और मेरी आंटी ने कहा कि तुमसे मैं लड़का बनकर मिलूं, क्योंकि लड़कियों से तुम नफरत करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास विभूषण बनकर आया। लेंजन कहता है, क्या तुम ही विभूषण थे। विंग ने कहा, हाँ लेंजन, मैं ही विभूषण बनकर तुम्हारे पास आया था और मुझे नहीं पता था कि जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ वो तुम्हारा था। और उस दिन जब तुम मुझे अचानक मेरा मतलब लड़की के रूप में देख लिया तो मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं विभूषण की सिस्टर हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने विंग वाले रूप में ही तुम्हारे पास बढ़ने लगी। और फिर एक दिन मुझे कॉल आया था मेरी आंटी का, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ भी करके तुम्हें लैन मेंशन भेज दूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम भी उस दिन पता नहीं नशे में थे या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया था, मुझे नहीं पता, और तुम मुझे किस करने लगे।
तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने सोचा शायद मैं अगर तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊं तो क्या पता तुम लैंड मेंशन वापस चले जाओ। और फिर मैं सुबह सुबह वहाँ से सीधा यहाँ आ गया और 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब बता दूँ, मगर फिर मैंने सोचा जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। और ऐसा सोचते सोचते 3 साल निकल गए और फिर मैं अयान की केयर करने में, उसे संभालने में मेरे दिन कब बीते मुझे मालूम ही नहीं चला। और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो लेंजन से कहता है, लेंजन मैं भले ही तुम्हारे साथ दबाव में था पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच मानो लेंजन, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो रोने लगा। ये सुनकर लेंजन की आंखों में भी आंसू थे और वो विंग को हक करते हुए कहता है, विंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भी तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। पर विंग मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि तुम्हारी आंटी मुझे मेरी ही फैमिली में क्यों भेजना चाहती थी। विंग कहता है, ये मुझे भी नहीं पता लेंजन। तभी लेंजन के पेट से आवाज़ आने लगती है। ये देखकर विंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, ओह सॉरी लेंजन, मैंने तो तुम्हें खाना पानी के लिए भी नहीं पूछा। और वो लेंजन से कहता है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। लेंजन कहता है, ठीक है विंग। और वो विंग लेंजन को वहीं ज़मीन पर जहाँ बिस्तर लगा था अयान के पास बैठा देता है और विंग फटाफट चूल्हे पर खाना बनाता है। और करीब आधे घंटे के बाद बाउल में खाना डालकर वांग जी को देता है और लेंजन विंग से पूछता है, तुम्हारा खाना कहाँ है विंग। विंग कहता है, मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम खा लो। लेंजन कहता है, आज हम दोनों साथ खाएंगे। और फिर वो विंग के मुंह में भी खाना डालकर खुद भी खाना खाता है और वहीं विंग को अपने बाहों में लेटाकर लेट जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग, लेंजन और आयुआन सुबह तैयार होकर बीजिंग के लिए जाने लगते हैं। तभी विंग म्या म्या को कहता है, म्या म्या तुम भी हमारे साथ चलो, तुम अकेले रहकर यहाँ क्या करोगी, वहाँ कम से कम तुम्हें जॉब तो मिलेगी और तुम अपना ख्याल आराम से रख पाओगी। वैसे भी तुम यहाँ अकेली रहती हो। न्यूसेन भी कहता है, हाँ म्या म्या तुम भी हमारे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहना। म्या म्या भी कहती है ठीक है और वो भी अंदर से अपने कपड़े लेकर आती है और वो विंग के साथ बीजिंग आ जाती है। अब 3-4 घंटे बाद लेंजन विंग को अपने उसी अपार्टमेंट में ले जाता है। म्या म्या भी उसी के साथ थी। विंग लेंजन से कहता है, यहाँ तो सब वैसे ही है जैसे 3 साल पहले था। लेंजन कहता है, हाँ विंग, क्योंकि उस दिन के बाद मैं आज ही यहाँ आ रहा हूँ। और फिर विंग वांग जी के बेडरूम में जाता है और कहता है, क्या यहाँ कितनी गंदगी है क्यों। लेंजन पीछे से विंग को हक करता है और कहता है, विंग जब तुम मुझे छोड़कर गई थी उस दिन से ये कमरा बंद है। अब लेंजन कहता है, तुम सफाई करो, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। अब थोड़ी देर में लेंजन, विंग, म्या म्या और आयुआन सब ने डिनर किया और म्या म्या आयुआन से कहती है, बच्चा चलो आज तुम मेरे साथ सोओगे। आयुआन कहता है, ठीक है आंटी, मैं आपके साथ सोऊंगा। आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा आज मैं आंटी के साथ सो रहा हूँ, आज आप अकेले ही सो जाना। विंग सिर हिलाकर कहता है और हाँ में जवाब देता है और म्या म्या के साथ चला जाता है। इधर लेंजन कहता है, मम्मा अकेले कहाँ है बेटा, फादर है ना मम्मा के साथ। और वो विंग के बेली पर उंगली से टच कर रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो लेंजन। लेंजन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और वो खड़े होकर विंग को गोद में उठाता है और उसे बेडरूम में ले जाता है, उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। तभी विंग कहता है, लेंजन गेट तो बंद करो। और गेट तो बंद करो। लेंजन कहता है, ओह सॉरी, मैं तो गेट बंद करना ही भूल गया। और वो फिर विंग के ऊपर से उठता है और गेट को लॉक कर देता है। अब वो फिर विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। विंग भी उसे किस बैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पैशनेट और हंगरी किस कर रहे थे। लेंजन विंग के माथे पर, उसके आँखों पर, उसके चीक पर, उसके ईयर पर, सभी जगह विंग को किस कर रहा था। उसके बाद वो विंग के लिप के नीचे मोल पर किस कर रहा था। फिर वो उसके ऊपर अपर लिप को किस करता और अपने टीथ से स्क्वीज करता था और उसके होठों पर बाइट करता, जिससे विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और लेंजन अपना टंग विंग के माउथ में डाल देता है और वो उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अब लेंजन की टंग विंग के टंग से फाइट कर रही थी। करीब 10 मिनट तक
किस करने के बाद विंग और लेंजन हैवी ब्रीथ ले रहे थे। अब लेंजन विंग के नेक पर लिक बाइट कर रहा था और उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से रिमूव कर रहा था। इधर विंग भी लेंजन के कपड़ों को रिमूव कर रहा था।